अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉस चेक के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि कोविड की सिचुएशन इतनी बुरी तरीके से पाकिस्तान को फिर से मुतासर कर रही है। कोरोना की जो 5वीं लहर है वो फिर से जो है उसने अटैक किया है पाकिस्तान पर, और इस दफ़ा जो किया है वो बड़े बुरे तरीके से मुतासर कर रही है। 13% जो है वो कोरोना की जो लहर है वो यहाँ पर बढ़ती गई है और बढ़ भी रही है। 13% है अभी तक तो, और कितनी बढ़ेगी ये तो देखना है, क्योंकि लॉकडाउन जो है वो अब लग चुका है यहाँ पर मोस्टली। और मस्जिदों की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी SOP जो है वो जारी कर दी गई है। स्कूल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी जी ऑनलाइन सिस्टम शुरू हो चुका है। एक दिन बच्चों ने जाना है, दूसरे दिन घर पे ऑनलाइन क्लासेस लेनी है। ये तो चल रहा है जी पाकिस्तान में। दूसरे ममालिक में क्या चल रहा है, वहाँ पे भी इसी तरीके से जो है कोविड की लहर जो है वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गई है। और अगर फ़्लाइट्स बंद होती हैं तो जाहिर सी बात है, हमें पता है अगर फ़्लाइट्स बंद होंगी तो इसका कितना बुरा असर पड़ेगा GDP पर। वैसे भी अभी 4.3 जो है वो GDP का हमारे जो है वो हदफ चल रहा है, और आगे जाकर पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल है, उसने घरों में रहकर लोगों को किस तरीके से महदूद किया है। महदूद करने के साथ साथ क्या लोग अपनी ज़िंदगी में चेंजेस ला सकते हैं, और ख़वातीन घर में रहकर क्या कुछ कर सकती हैं। आज का हमारा टॉपिक यही है। हमारे साथ मौजूद है CEO मैंगो वुमेन पाकिस्तान एंड गम बेयर ग्रुप की जो जवेरिया फ़हीम हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में उनको खुशामदीद कहते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, हमारे देखने वालों को ज़रा बताएं कि ये बेसिकली है क्या मैंगो वुमेन पाकिस्तान और गम बेयर ग्रुप, क्या चीज़ है? मैंगो वुमेन पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन है ख़वातीन के हवाले से जो अपना स्टार्टअप शुरू करती हैं या उनको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए होती है। तो मैं और हमारी टीम वहाँ पे हर वक्त 24 घंटे अवेलेबल हैं। कोई किसी भी टाइम आ सकता है। ख़वातीन को हम लोगों ने ज़्यादा फोकस किया हुआ है क्योंकि ये हमारे यहाँ माशरे में ख़वातीन को थोड़ा सा कहते हैं कि थोड़ा बाद में देखें, लेकिन आजकल चूँकि बड़ा ज़माना बदल गया है और ख़वातीन हर जगह आगे हैं, तो जो घरेलू ख़वातीन हैं उनको जो चांसेस बहुत कम मिलते हैं। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है बेसिकली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और ऑनलाइन ही ज़रिए से हम उनको बता देंगे किस तरह से आपने अर्निंग करनी है और किस तरह से आपने अपने घर में रह करके अगर आप किसी भी किस्म के हुनर जानती हैं तो अपने हुनर को पेश कर सकती हैं, और बहुत ही कम बजट में बहुत ही कम तरीके से और लोगों से अच्छी बॉन्डिंग बना करके। तो ये तो एक मैंगो वुमेन पाकिस्तान का क्राइटेरिया है कि ख़वातीन के लिए आगे से आगे लेके जाएं। इसके अलावा जो जो हमारे साथ मुंसलिक होता है तो ना सिर्फ हम उनको फाइनेंस के तौर पे भी उनको थोड़ी हेल्प आउट कर रहे होते हैं, बल्कि उनको इमोशनली तौर पे भी हम एक अच्छा बाउंड क्रिएट करते हैं, क्योंकि आजकल सबसे बड़ा मसला जो है ख़वातीन को एतबार का है। अगर एतबार होता है तो फिर वो आगे चलती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ में हम पूरी कोशिश करते हैं कि ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा एतबार, बिल्कुल। और दूसरा ये जो गम बेयर है बेसिकली बड़ा फ़नी सा नाम है, लोग बड़ा, लेकिन ये एक ऑनलाइन स्टोर है। बेसिकली पेशे से मैं फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ, और जो हमारा फ़ैशन डिज़ाइनिंग का काम है वो कस्टमाइज बेसिस पे होता है ओवरसीज़ पाकिस्तान के लिए। और इसके अलावा हम लोग जो हैं इसके साथ साथ इसमें ऑनलाइन स्टोर भी रन कर रहे हैं, जिसको मैं ही लीड करती हूँ। मैं ही सारी चीज़ें जो पाकिस्तान की मोस्ट फेमस ब्रांड्स होते हैं वो सब अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमारे पास मॉडर्न अंदाज की बहुत ही मुख्तलिफ किस्म की जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कर रही है। हाँ बिल्कुल, इंटरनेशनल ऑनलाइन सिस्टम ऐसा है कि ना सिर्फ ओवरसीज़ के लिए है, बल्कि जो हमारे पाकिस्तान में रहते हुए ख़वातीन हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकती हैं। अच्छा, ड्यूरिंग कोविड क्या किया आप लोगों ने? ड्यूरिंग कोविड हमने बहुत कुछ किया। ड्यूरिंग कोविड क्या डिस्काउंट दिया आपने गम बेयर ग्रुप के हवाले से? हमारा जो ऑनलाइन स्टोर जो गम बेयर है बेसिकली इसमें बड़ा जो हमारी होलसेल प्राइजेज़ हैं, अब वैसे तो माशाल्लाह से हर चीज़ इंक्रीज जा रही है, लेकिन हमने उस पर बड़ा फोकस किया है और हमने उस पर जो प्राइसेस लोगों को दी हैं वो बड़ी रीज़नेबल दी हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी परचेजिंग पावर को इस्तेमाल करते हुए आप अच्छे दामों में अच्छी चीज़ ख़रीद सकें, और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। बाय चांस ऐसा होता है कि ज़ाहिर है हम भी इंसान हैं, हमारे पीछे जो चीज़ होती है आती है, हम भी उस पर इन्हिसार कर रहे होते हैं। तो बाय चांस ऐसा होता है कि कंपनीज़ की कुछ चीज़ें जो बड़ी हो जाती हैं तो फिर हम उसको अच्छी तरीके से उसको हैंडल करते हुए उसको हम फुलफ़िल कर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा इनिशिएटिव है, और इसके साथ जो हमारी टीम है वो भी सारा काम कर रही होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ अभी तो मैं इस काम में माशाल्लाह 8 साल हो गए, और इसमें जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो ना सिर्फ मैं आपको बताऊं मेरे क्लाइंट ही नहीं है, बल्कि बड़ी अच्छी बाउंडिंग है मेरी, क्यों वो इतनी अच्छी बाउंडिंग है कि वो मेरे कहने पे सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। टीम वर्क ज़रूरी है, टीम वर्क बड़ा ज़रूरी है। और टीम वर्क ना सिर्फ आपकी जो टीम होती है वही टीम नहीं होती, जो आपकी ऑडियंस होती है ना वो भी आपकी बहुत बड़ी टीम होती है, बड़ी ताकत होती
चाहिए कि अगर आप कहीं गिरते हैं या आप कहीं क्लैश करते हैं तो वो लोग बड़े प्यार से संभालते हैं आपको, और मेरे साथ ऐसा हुआ है। ऐसा ही होता है, टीम वर्क बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। अच्छा, एक और बात ये है, मैं आपसे ये करूँगी, आपका जो ब्रांड है गमवेयर ग्रुप जिसको आप ब्रांड करेंगे, मुझे बताएं ड्यूरिंग कोविड क्या आपने फेस किया है? जाहिर सी बात है ऑनलाइन शॉपिंग का तो ज़्यादा रुझान कोविड में हो गया था, आपने क्या क्या कुछ उसमें फेस किया? अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, हमारा जो इनिशिएटिव था ऑनलाइन की तरफ फोकस था। हम घरों में जो इस तरह से नहीं कर सकते थे, या हमारा कोई अभी ऐसा कोई बिल्डिंग में हमारा स्टोर वगैरह तो है नहीं। अब इसमें जो हमें सबसे बड़ी हमें जो सामने देखना पड़ा मसाइल, वो ये था लोगों का एतबार। यार आप आजकल हम लोग ऑनलाइन अक्सर लोग ऑर्डर्स करते हैं, देते कुछ है। पाकिस्तान की बात करें, आउट ऑफ ओवरसीज़ की बात नहीं करी, क्योंकि वहाँ पे तो आप बहुत ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में हमारे यहाँ तो बड़े चालाक बैठे हैं, बड़े बड़े अपने अपने खेल खेलते हैं। तो उसमें जो है ना काफ़ी सारे मेरे पास इश्यूज़ ख़वातीन क्या है यार, कि हम परचेजिंग करते हैं, हमें दिखाया कुछ जाता है और भेजा कुछ जाता है और हमारा लॉस हो जाता है। तो ये जो एक चीज़ है ना, इसको हमने फोकस किया, सबसे पहली बात है। और इसके लिए हमने सबसे बेस्ट ऑप्शन रखा था कि जो भी चीज़ आप लेंगे हम उसको लाइव लेके जाएंगे। और जो लाइव था ना, उससे लोगों के अंदर बड़ी एक आप कह लें पावर जनरेट करी, कि एक एतबार की और एक ट्रस्ट की, जिसकी वजह से लोग हमारे पास आए। और सबसे जो चीज़ थी प्राइसिंग का, तो प्राइसिंग जो है, आप किसी भी वेबसाइट को उठा के देख लें, किसी एक चीज़ की प्राइस आपको 10 चीज़ें कोड होंगी, ठीक है ना। अब वो जो चीज़ थी ना, वो हमने उसको प्राइस को बड़ा मिनिमाइज़ करके हमने सिर्फ देने वाली बात की कि नहीं यार, हम कस्टमर को कैदर कर सकें। हमने प्राइजेस या एक्स्ट्रा प्रॉफिट की तरफ हम लोग नहीं गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो काम था, इससे एक बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन कह लें एक ऑनलाइन फील्ड में, कि लोगों ने ख़वातीन ने एतबार किया। और साथ साथ सबसे बड़ी बात है, हमारी जो ख़वातीन घरेलू होती है ना, वो एक बात बड़ी मुश्किल में होती है कि यार हस्बैंड मना कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ों को सामने रखते हुए हमने इस स्टोर को इस तरह से डिज़ाइन किया था कि हम इसको आगे लेके चलें। ड्यूरिंग कोविड मैंने ही नहीं फेस किया, पूरी दुनिया ने फेस किया। और सबसे बड़ा मसला जो था ना, वो बजट का था। लोगों के लिए परचेजिंग पावर बड़ी मुश्किल हो गया था, ऑर्डर्स कम आ रहे थे। फिर हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसे की कि भाई जाहिर सी बात है काम हमारा भी रुक रहा था, तो हमने डिस्काउंट्स को और मज़ीद बढ़ा दिया। मतलब पहले अगर हमारा डिस्काउंट 20% था, तो हम 10% पर रह गए। फिर उसके बाद हमने जो कहते हैं ना, एक लकी ड्रॉ का बड़ा मज़े का सीन था, और लोगों ने बड़ा इसको इन्जॉय किया, लोगों ने बड़ा इसको पसंद किया। फिर उसके बाद हमने फ्री गिफ्टिंग भी की। इसके अलावा जो मेरे पुराने ऐसे लोग थे जो कि बहुत रेगुलरली थे, फेसेस तो सबके साथ ऐसी सूरत हाल थी, फिर मैंने ये इनिशिएटिव लिया कि नहीं यार, हम उनको प्रोवाइड करेंगे चीज़ें। अगर उनको कुछ चाहिए हमारी स्टोर से, कुछ भी ऐसा चीज़ चाहिए जिसकी वो नीड है, तो हम उनको प्रोवाइड करेंगे फॉर लोन पर्पस। तो हमने फिर ये एक ऐसी चीज़ शुरू करी जो कि शायद मैं नहीं समझती कोई भी आपको देगा। कोई भी आपको धार या लोन के तरह से कोई चीज़ नहीं देता, लेकिन उस पर भी ये है कि मैंने कभी भी उन पर जोर नहीं दिया कि नहीं आपने मुझे वापस करना है। हमने उनको बहुत इजी टू वे दिया कि नहीं यार, आप अपने हिसाब से करें। लेकिन ये कि वही बात है, अगर आप किसी के काम आते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए भी पीछे से बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी रास्ते खोलता चला जाता है, और इससे हमें बड़ा फ़ायदा हुआ। और फिर ये कि काम आहिस्ता आहिस्ता उसमें, लेकिन देखिए कोविड में जिस तरह से हर चीज़ बंद थी, लोग नहीं आ सकते थे, तो बेस्ट वे ही शॉपिंग का ऑनलाइन वे है। हाँ, तो ऑनलाइन की तरफ मूव ऑन किया, हमने बहुत मूव ऑन किया, और बहुत माशाल्लाह से तरक्की भी की, और बहुत सारे लोगों को मज़ीद जोड़ा भी, जिनके काम नहीं थे उनके करवा दिए। बाकी ये कि अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं। बस सीधी साफ बात ये है कि आपकी अगर नीयत साफ होती है तो आपके लिए काफ़ी आसानियाँ हो जाती हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये करूँगी कि आप मुझे बताएं कि जैसे आप लोगों ने कुछ दिनों आपने मुझे बताया कि आप लोगों ने कोई सेमिनार भी कंडक्ट किया था। हाँ। तो वो आपका सेमिनार था बेसिकली मेंटल हेल्थ के हवाले से। तो यही सवाल मेरा आपसे कि किस तरीके से कोविड मुतासिर कर रहा है मेंटल हेल्थ को? बहुत मुतासिर कर, किस तरीके से कर रहा है? जब आप एक चीज़ मैं बताती हूँ, एक इंसान ज़िंदगी अपनी आज़ाद है, ठीक है। हमारे मुल्क में हर इंसान अपने हिसाब से काम करे। कोविड आया, लोग अपने घरों में मतलब बिल्कुल बंद हो गए। अब वो
चीज़ें जो थी ना लोगों के दिमाग पे बड़ा असरअंदाज कर गई। कुछ लोग डिप्रेशन में चले गए, कुछ लोगों ने किसी किस्म की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, लोग मिलते हैं, हंसते मुस्कुराते हैं एक दूसरे के साथ, वो कम हो गया था, वो बहुत कम हो गया था। तो वो जाहिर सी बात है सारा दिमाग का ही तो खेल था, दिमाग पे असरअंदाज हो रहा था। लोग नहीं फ़ोन्स पे आ गए थे, फ़ोन इतना ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा था कि वो आपके दिमाग पे असर कर रहा था और अभी भी कर रहा है। आंखों पे बड़ा आईसाइट का बड़ा असर होता है। तो ये सारा फोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल शुरू कर दिया था कि अब ये सारा ताल्लुक दिमागी से है। अगर आपका दिमाग कंट्रोल है, आपका दिमाग जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट वे में चल रहा है, तो आप सारी चीज़ें करें। कोविड आया तो कोविड के बाद तो भाई लोगों ने इन्हीं चीज़ों का सहारा लिया। इंजॉय भी तो करनी है ना लाइफ, जिंदगी गुजारनी। लेकिन अगर आप मेंटली तौर पर ठीक नहीं है तो आप कैसे एंजॉय करेंगे लाइफ को? वही तो ना, इस चीज़ को फिर हमने मद्देनजर रखते हुए अभी जो हमने सेमिनार, एक छोटा सा वर्कशॉप कहने हैं, सेमिनार कहने, जो हमने कंडक्ट कराया था, उसका बेसिकली मकसद ही ये था कि इस चीज़ को, इन सारी छोटी छोटी टेक्निकलिटीज़ को आगे लेकर आया जाए ताकि लोग दिमाग को पता चले लोगों को कि दिमाग कितना अहम पार्ट है। अगर हम इसकी हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे तो हम आगे मजीद सर्वाइव नहीं कर सकते। कैसे काउंसलिंग की इस दौर में? यार काउंसलिंग तो हमारे यहाँ वैसे भी, मैं खुद भी काउंसलिंग करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो ख़वातीन आती हैं तो उसमें माशाल्लाह हमारे पास डॉक्टर का पैनल था जिन्होंने आके लोगों को बताया कि किस किस तरीके से आपने इस सारी सिचुएशन से डील करना है। और अगर आपके पास ये सिम्टम्स हैं तो जो सिम्टम्स उन्होंने बताए तो आपने आपको पता चल जाएगा खुद ही नॉर्मल इंसान को कि इस जो वर्कशॉप में कहा गया था, बताया गया था बल्कि, कि भाई ये सिम्टम्स थे और आपने इस तरीके से इसको सर्वाइव करना है। तो वो हमने कंडक्ट करी थी क्लास और माशाल्लाह इसका फीडबैक बहुत अच्छा आया। इवन कि जो लोग नहीं भी आ सके वो लोग मिस कर रहे थे। फिर हमने उसके लिए एक छोटी सी एक वीडियो तरतीब दे दी थी कि अगर जो लोग नहीं पार्ट ले सके तो वो उसको इस तरह से देख सकें और जो भी वो सीखना चाहें। सीखने की उम्र कभी ख़त्म नहीं होती है। तो बड़ा ज़बरदस्त सा जो इन्होंने अवेयरनेस सेशन जो है वो किया था मेंटल हेल्थ के हवाले से। आप लोगों को पता है कि कोविड किस तरीके से जहन को मुतासिर करता है, और जब वो जहन को मुतासिर करता है तो जाहिर सी बात है हम बहुत सारी चीज़ों को आगे फेस कर रहे होते हैं। हम काम प्रॉपर नहीं कर सकते हैं और स्टडीज़ में भी हमें मसला होता है। सबसे बड़ी बात कि हमने फ़ोन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल शुरू कर दिया था। इसके बाद हम बात करते हैं करंट अफेयर्स पे। अभी आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वदे अल्लाह वाली तार वदे मुर्शद वाली तार मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जब सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी हैं कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का
नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आकर यहीं से कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जविया फ़हीम, और अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर एक बड़ा जो एक लाइन है वो बड़ा ट्रेंड कर रही है कि सदारती निज़ाम और पार्लिमानी निज़ाम, यानी पार्लिमानी निज़ाम को ख़त्म कर दिया जाए और सदारती निज़ाम को वापस ले आया जाए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सदारती निज़ाम 2008 तक मौजूद था, लेकिन जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी और अभी तक 2022 तक पार्लिमानी निज़ाम चल रहा है। जवेरिया भी काफ़ी जानती है करंट अफेयर्स के हवाले से, और हम उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं इस बारे में कि वो क्या समझती है कि सदारती निज़ाम आना चाहिए या फिर पार्लिमानी निज़ाम ही रहना चाहिए, क्योंकि बड़ा ट्रेंड कर रहा है। जी जवेरिया, क्या कहते हैं आप इस बारे में? इस बारे में यही कहा जाएगा कि जब तक जो भी निज़ाम होता है उस वक्त जो आवाम होती है वो किसी भी चीज़ को कबूल नहीं करती है, ठीक है, और जो चीज़ गुजरी हुई होती है तो लोग उसी को याद कर रहे होते हैं। तो सदारती निज़ाम मैं कहती हूँ कि ये बहुत अच्छा निज़ाम है जो कि आना चाहिए, और पार्लिमानी निज़ाम आपकी सूरत हाल भी आपके सामने है। अच्छा, आप नहीं कहती कि सदारती निज़ाम तो देखें वन मैन शो है, वहाँ पे एक बंदे का ही हाथ में होता है कि सब कुछ उसने संभालना है, वो अच्छा है या बुरा है वो उसने आपकी मुल्क की सिचुएशन को लेकर चलना है। लेकिन अगर पार्लिमानी निज़ाम की बात करें तो वहाँ पे एक दिमाग नहीं होता, वहाँ पे आपको पार्लियामेंट भी जो है वो सपोर्ट कर रही होती है, वो आपको बता रही होती है, वहाँ पे जाहिर सी बात है बिल भी पास इस चीज़ होता है कि वोटिंग के हवाले से होता है। लेकिन जब सदारती निज़ाम की हम बात करते हैं वहाँ तो सिर्फ यही होता है कि वन मैन शो है बस। बिल्कुल वन मैन शो तो बिल्कुल है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि वो सदारती निज़ाम में ये होता है कि यार उस बंदे के अपने फैसले होते हैं। लेकिन अगर उस सदारती निज़ाम में अगर आप, ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान जब सदर बनता है तो वो उसके पास एक टीम होती है पूरे मशवरों की जो उनको मशवरा देता है, तो जाहिर सी बात है वो उसकी सारी सजेशंस को सुनने के बाद ही कोई अमल करता है। तो जो भी वक्त का सदर होता है, मैं समझती हूँ उसके पास अल्लाह ने इतनी पावर दी हुई होती है कि वो सही फैसले कर सके। तो जिस तरह से किसी भी अच्छी जो कहते हैं ना टीम को लेकर के, या किसी भी मुल्क को, आप किसी भी बड़े मुल्क को देख लें, उनके वहाँ पे ज़्यादातर सदारती निज़ाम ही मौजूद हैं और वो माशाल्लाह तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि उनके फैसले एक बंदे के हाथ में, और वो बंदा उसको पता है, उसको बस ये रियलाइज़ होती है कि हाँ यार मेरे पास पीछे एक पूरी नेशन है और मुझे जो फैसले करने हैं वो बिल्कुल ऐसे करने हैं कि जिससे आगे के हमारे फैसले होंगे उस पर पूरा जो इन्हिसार टिका हुआ होता है। तो वो जो मैं समझती हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा निज़ाम है और इसको आना चाहिए, और इसमें कोई मजायका नहीं, क्योंकि हमारे मुल्क में ये दोनों निज़ाम हर तरीके से आजमाए गए हैं। आजमाया तो गए, लेकिन वो कहते हैं कि जी इमरान खान साहब को ही सदर बना देना चाहिए, उन्हीं को कहते हैं। आप क्या समझते हैं कि वैसे वो पार्लिमानी हुकूमत में चल रहे हैं अभी, और अगर उन्हीं को सदर बनाते हैं, लेकिन इस पर काफ़ी लोग ये कहते हैं कि जिसने 4 साल में कुछ नहीं किया वो सदर बन के क्या करेगा, मतलब आपके वही पुराने लोग हैं, वही आप उन्हीं को सदर बना देंगे, ऑलरेडी मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ऐसा लोगों का कहना है, मेरा कहना नहीं है, मेरी पर्सनल ओपिनियन नहीं है ये। वैसे देखें जो चीज़ जैसी दिखती है वैसे होती तो नहीं है, लेकिन ये जो मुल्क जब इमरान खान की हुकूमत आई है तो ये बिल्कुल एक खाली कशकोल जैसा था और बिल्कुल खाली थे इसके ख़जाने। और इमरान खान कम से कम कुछ, मैं मानती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आवाम सर्वाइव कर रही है, देख रही है, मसाइल हैं, लेकिन वो बंदा जो है ना अंदर से सफाइयाँ कर रहा है, तो उसको टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम लगेगा। एक 5 साल का नहीं है, ये बहुत लंबा टाइम है। क्या कहती हैं आप इस बारे में कि उसकी हुकूमत को आगे 5 साल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मैं तो चाहती हूँ कि मिलें भाई, मिले। मैं तो चाहती हूँ, क्योंकि मैंने वोट दिया था और मैं आगे भी इंशाल्लाह वोट दूंगी कि मिले, और ये सारी जो चीज़ें जो हमारा मुल्क बुरी तरीके से बदहाली का शिकार है, और जब तक इसकी जड़ें सही नहीं होंगी तो ये आगे मजीद ग्रो नहीं कर सकेगा। कहने का मतलब आपका ये कि इसकी जड़ों से सफाई चल रही है। हमारे मसाइल में हमारे जो पुराने जितने लीडर्स हैं ना, उन्होंने आवाम को बेवकूफ़ इस तरह से बनाया है कि उन्होंने रोटी कपड़ा मकान का जो एक नारा लगा दिया ना कि आवाम को लगा दो इस चीज़ पे, ये सस्ती मिलेगी तो आवाम खुश है। और आवाम भी इतनी बेवकूफ़ है कि वो इस चीज़ को समझती नहीं है कि हमारी ही वजह से सारी चीज़ें मौजूद हैं और ये सब हमारे लिए हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, एक चीज़ को ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई सफाई का काम होता है ना तो हमेशा आपको गंदगी के रास्ते से गुजरना पड़ता है। तो ये जो चीज़ है ना, इमरान खान कोशिश कर रहा है, हर्डल्स हैं, बिल्कुल हैं, और कहानी आती सब बिल्कुल चल रहा है एक सिलसिला। और वो बेचारा, मैं कहती हूँ लगे हुए तो है ना, कुछ तो इनिशिएटिव ले रहे हैं वो, कुछ प्रोग्रेसिव होने वाला है और इंशाल्लाह लोगों को नज़र आएगा और आ रहा है, और जो नज़र आ रहा है तो लोग उसके अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। अच्छा, प्रोग्राम में लास्ट सवाल मैं आपसे करूंगी कि अपोजिशन लीडर और मुस्लिम लीग के सदर जो है शहबाज शरीफ कहते हैं कि जी चोर हुक्मरान है, और जो चोरी के हुक्मरान नारा भी लगाते रहते हैं और दूसरों को चोर कहते हैं, करप्शन के लिए शोर मचाते हैं बहुत ज़्यादा, अब उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। आप क्या कहती हैं इस बारे में?
इस्तीफ़ा दे देना चाहिए भाई। वो उनकी हुकूमतें आई तो नवाज शरीफ साहब आए थे तो पूरा अपना टाइम पूरा करके गए, इसी तरह इनको भी पूरा टाइम मिलना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये चोर होते तो मेरा ख्याल से इस तरह से जाहिर सी बात है उनको तकलीफ़ है, उनके साथ उनके मामला जो जिस तरह से सामने आ रहे हैं तो उनको भी पता है वो कितने दूध के धुले हैं। शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के बारे में क्या कहूँगी, या पीपल्स पार्टी को ले लें, तहरीक इंसाफ कम से कम ये काम कर तो रही है कि वो चाहती है कि भाई उनसे चोरों से लूटा हुआ पैसा आ जाए, कम से कम पाकिस्तान पे तो लग जाए। मैं समझती हूँ कि अगर ये लोग पैसा वापस कर दें थोड़ा बहुत भी तो पाकिस्तान को बहुत बड़ी जो है ना सपोर्ट हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तो ये कह देना कि भाई वो चोर हैं उनको निकल जाना चाहिए, मेरा ख्याल से हर पाकिस्तानी अवाम ने इमरान खान को चूज़ किया है, लेकर आए तो उसको पूरा टाइम और मौका मिलना चाहिए। और मैं यही चाहती हूँ कि आगे भी वो आएँ, ताकि इन्होंने जो एक फॉर्मेट रखा हुआ है पाकिस्तानी अवाम के लिए कि भाई इनको इन चीज़ों में लगा दो, बाकी पीछे की जो पूरी हमारी एक जो क्या कहेंगे मईशत को हम अंदर से बुरी तरीके से खोखला कर देंगे। तो इमरान खान मईशत को स्ट्रॉन्ग करने में लगा हुआ है, तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता नज़र आएंगी। लोगों को बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लोग कहते हैं हाँ यूँ ये हमारे लिए गलत हो रहा है, तो ये इसका जो इम्पैक्ट होगा लॉन्ग टर्म होगा, वो शायद हमारी औलाद तक नज़र आएगा इंशाल्लाह ताला। तो ये उम्मीद करते हैं कि ऐसी कोई आगे आने सूरत हाल बदल सकें, और लोगों के ख्यालात भी जो पार्टी अगेंस्ट में बैठी होती है उसका काम ही यही है सारी बातें कहना। बिल्कुल जी, ऐसे ही। थैंक यू सो मच जवेरिया, प्रोग्राम में बहुत शुक्रिया आप आई, प्रोग्राम में टाइम दिया आपने मुझे। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी CA मैंगो वुमेन पाकिस्तान की जवेरिया फ़हीम, जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमें बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान सर्वाइव करे और उन्होंने किस तरीके से उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने सर्व किया पाकिस्तान के लिए। और अगर हम बात करते हैं कि जी मुल्क का हाल जो चल रहा है वो आप लोगों के सामने है, चोर कौन है सबको पता है, मैं डायरेक्टली किसी को तनकीद नहीं करूँगी। इसी के साथ अपनी होस्ट वजीहा अब्दुल कादिर को दीजिए इजाज़त, देखते हैं प्रोग्राम क्रॉस चेक। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise to marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all. Because I wanted to give back. Because black lives matter. Because we need to incarcerate less and educate deserves justice. सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान, पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए।